ही बड़ी चुनौती होगी अगर वो अपने देश में होने वाले इस G20 समिट को भारत से बेहतर करना चाहते हैं। सरल भाषा में कहें, भारत ने अपनी लकीर इतनी लंबी कर ली है कि अब इस जी समिट को और बेहतर करने के लिए अगले किसी भी राष्ट्रपति को, किसी भी देश को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं बार बार आपको बता रहा था, वो ये बता रहा था कि यूक्रेन के मामले में अगर आप G20 का जो बाली समिट था जो पिछले साल हुआ था, अगर आप बाली डिक्लेरेशन को देखें यूक्रेन के मामले में और आप अब ये दिल्ली डिक्लेरेशन को देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। उसमें रशिया का नाम लेकर रशिया की आलोचना की गई। उसमें कहा गया था कि रशिया ने ये बहुत गलत काम किया है पूरा, और जो G20 के ज्यादातर देश हैं वो उनके खिलाफ। उसमें लिखा हुआ था कि रशिया को बिना किसी शर्त के तुरंत यूक्रेन से अपनी फौज वापस बुला लेनी चाहिए। ये रेजोल्यूशन में सोचिए G20 ने लिखा था, और इस बार दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया का नाम एक बार भी नहीं, व्लादिमीर पुतिन का नाम एक बार भी नहीं। सोचिए, और उसकी जो भाषा है वो पिछले साल के मुकाबले इतनी नर्म हो चुकी है कि अगर आप पढ़ेंगे और दोनों डिक्लेरेशंस की तुलना करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि पुरानी जो भाषा थी पिछले साल की और इस बार की जो भाषा है उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। और बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि भारत ने यूक्रेन पर इतना जो माइल्ड स्टेटमेंट है, इतना जो नर्म स्टेटमेंट है, उसको रिलीज करने के लिए जो बाइडेन को तैयार कैसे किया, पश्चिमी देशों को कैसे तैयार किया, उनकी सहमति कैसे बनाई होगी, ये तो मैं पढ़कर मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि ये सारे जो देश हैं जो यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं, ये तैयार कैसे हुए। तो ये जो औपचारिकताओं का दिन है ये अभी चलता रहेगा, और मैं अभी यहाँ भारत मंडपम से आपको लगातार इसके बारे में लाइव अपडेट्स देता रहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी ये कवरेज जारी रहेगी।